नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, यूपीपीसीएल TG2 का वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरा व्यू कुछ और है और कुछ लोगों का व्यू तो मुझसे मैच होता है और कुछ लोगों का मैच नहीं होता, जिनका मेरी कट ऑफ से डाटा कुछ डिफरेंट है। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने जो कट ऑफ का एनालिसिस किया है उसी के अकॉर्डिंग रहे। अगर मेरा गलत होता है तो आगे मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा कि अगली बार जब मैं कभी कट ऑफ के बेसिस पे वीडियो बनाऊँ तो उसे मेंटेन करूँ। तो जो हमने सर्वे डाला था कि आप यूपीपीसीएल TG2 की क्लास चाहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है क्लास चाहते हैं, तो उनके लिए नई क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और पुराने जो बच्चे वेरिफिकेशन तक गए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं कि वो सभी सिलेक्ट हों। तो चलिए देखते हैं। और आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं चालक धारा का कारण क्या है, कि धारा क्यों, करंट क्यों फ्लो होती है, धारा के बहने का कारण। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी पदार्थ में करंट क्यों फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो चालक और दूसरा विभवांतर। और चालक के बारे में ये कह सकते हैं कि बंद परिपथ होना चाहिए, कि परिपथ अगर बनाए दोनों को मिला करके तो ये परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि चालक, विभवांतर और बंद परिपथ पर, क्योंकि यही जो हैं उत्तरदायी करंट के फ्लो होने के लिए। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करें, आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं, तो ये बढ़ जाते हैं 3 भागों में। पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं तो ये वर्गीकृत होकर कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 3 भाग। पहले भाग को हम नाम देते हैं चालक यानी कि कंडक्टर, और दूसरे भाग को हम नाम देते हैं अर्धचालक, दूसरे भाग को हम लोग लेते हैं कुचालक, ताकि समझाने में थोड़ा आसानी रहे, यानी कि इंसुलेटर। और तीसरे भाग को लेते हैं अर्धचालक। तो अगर हम वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को क्लासिफाइड करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं कुचालक। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम लेकिन कुचालक से ज़्यादा होता है, दोनों के बीच में रहता है, उसे कहते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। अब किसी चालक या कुचालक, अर्धचालक में धारा क्यों बहती है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने मूल मंत्र की तरफ, और ये मूल मंत्र ही आपको सीखना है। और जिस दिन आप ये मूल मंत्र सीख जाएंगे, आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो हमें पहले कल्पना करनी है भाई, थिंक करना है परमाणु मॉडल के बारे में। और जब तक हमको परमाणु मॉडल नहीं समझ में आएगा, तब तक हम चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन रहेगा। तो हमको मालूम है कि जो चाहे चालक का परमाणु हो या कुचालक का परमाणु हो या अर्धचालक का परमाणु है, जो परमाणु है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है नाभिक, ये धनावेशित होता है और ये इसको हम नाभिक कहते हैं।
और दूसरा जो होता है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को नाम दिया जाता है KLMN। अब क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर तो हमें इससे बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है, लेकिन हमको मतलब है सबसे बाहरी कक्षा से, चाहे वो चालक की हो, चाहे वो अर्धचालक की हो, और चाहे कुचालक की हो। हमें फोकस करना है कि सबसे बाहरी कक्षा क्या है, और इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी संख्या कितनी है। यही कहानी शुरू होती है, यही कहानी की जड़ है, और इसी कहानी को हमको समझना है। तो आपको याद रखना है कि इस सब बाहरी कक्षा को हम कहते हैं संयोजी कक्षा। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा को हम क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो सीक्वेंस वाइज बना भी सकते हैं। संयोजी कक्षा यानी कि वैलेंसी शेल, और जो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी परमाणु है, चाहे वो चालक है, चाहे कुचालक है, चाहे अर्धचालक है, उसके बाहरी कक्षा को, सबसे बाहरी कक्षा को हम क्या कहेंगे, संयोजी कक्षा यानी वैलेंसी शेल, और उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 1 से लेकर के 8 तक। यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, कोई भी चाहे चालक, कुचालक, अर्धचालक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 से कम नहीं होगा और 8 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो चालक है, चालक जो होते हैं यानी कंडक्टर, कंडक्टर के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम को लेना चाहें, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो हो जाएगा 2 8 3। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को लेना चाहें तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 1, यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर वो चालक है तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 या 3। अगर वो कुचालक है, कुचालक है तो कुचालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 8। कुचालक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 8। जैसे क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 2 8 7, यानी ये किसका उदाहरण होगा, कुचालक का होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर हम आर्गन को ले लें, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 2 8 8, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा कुचालक। तो जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी क्या होते हैं, कुचालक, और जिनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, चालक। तो 1 2 3 की कहानी ख़त्म हो गई, 5 6 7 8 की कहानी ख़त्म हो गई, अब बचा 4। तो जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 4। राइट। तो इस तरीके से ये हमको समझ में आ गया कि जो चालक होंगे उनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अर्धचालक होंगे उनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे,
और जो कुचालक होंगे उनके बाहरी कक्षा में कुचालक के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं। इसी कक्षा पे हमारा फोकस होना है और उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत वीडियो आपने देखी होगी यूट्यूब पर, लेकिन आज आपको एक नया एहसास कराएंगे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमको ये पता लग गया कि जो चालक है उसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा करते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक का। चालक, कुचालक और अर्धचालक का। अब जो चालक है, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जो परमाणु है, परमाणु के मध्य में नाभिक है और बाहर कक्षाएं हैं। इस सबसे बाहरी कक्षा को हमने नाम दिया संयोजी कक्षा। इस बाहरी कक्षा को हमने नाम दिया संयोजी कक्षा। अब इस कक्षा के 3 स्तर होते हैं और इन तीनों स्तर को हम बनाते हैं और जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाते हैं ऊर्जा बैंड। तीनों स्तर में, यानी ये जो संयोजी कक्षा है इसी के 3 स्तर हैं। और यदि ये चालक है, चालक में ये जो है आपका संयोजी बैंड है, यानी बैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड। ये अर्धचालक है, सॉरी, ये है चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच में गैप है, इस गैप को हम कहते हैं ऊर्जा गैप यानी कि फॉरबिडन गैप। इसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप। ये गैप सबसे कम है किसमें, चालक में। अब यहाँ पर कुचालक में ये स्क्रीन बना लें। तो आप देखेंगे ये नीचे वाला जो बैंड है ये है संयोजी बैंड और ये बीच में जो गैप है इस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहेंगे और ऊपर जो है ये है चालन बैंड। अर्धचालक में संयोजी बैंड और थोड़ा सा ये है आपका संयोजी बैंड, ये है ऊर्जा गैप यानी कि फॉरबिडन गैप और ये है चालन बैंड। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो फॉरबिडन गैप है, ऊर्जा गैप है, ये चालक के लिए कितना है, तो इसका मान चालक के लिए ऊर्जा गैप का मान जो है, ऊर्जा गैप यानी फॉरबिडन गैप का मान जो है वो है लेस देन 0 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ऊर्जा गैप का मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, यानी लगभग नियर अबाउट 0 वोल्ट के, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा गैप है। कुचालक में ये जो ऊर्जा गैप है, यहाँ पर ऊर्जा गैप का मान जो है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। और अर्धचालक में ये जो ऊर्जा गैप है अर्धचालक में ये ऊर्जा गैप है 2 से, या आप कह सकते हैं 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
कि अगर संयोजी कक्षा, आपको अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, संयोजी कक्षा में। जो वो बाहरी कक्षा में होते हैं संयोजी कक्षा में होते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में होता है या संयोजकता बैंड में होता है तो वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधा रहता है। यानी जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है। अब इसमें फॉरबिडन गैप यानी ऊर्जा गैप बहुत ही कम है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त कर लेने के बाद ही कहाँ पहुँच जाते हैं, चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। और चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है वो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है और परिपथ में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यही काम यहाँ पर ऊर्जा गैप बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इस गैप में पहुंच नहीं पाते। यानी कुचालक के चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता नहीं है तो वो उसके पास इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए सर्किट में नहीं होता, जिससे उसमें धारा नहीं बहती। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालक की अपेक्षा में कम, लेकिन कुचालक की अपेक्षा में ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में पहुँच जाते हैं, क्योंकि इसका ऊर्जा गैप इससे कम है और इससे ज़्यादा है। तो आप इस फिगर से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो चालक है उसमें ऊर्जा गैप बहुत ही कम है। थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई करने से ही जो उस चालक के इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और परिपथ में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं के कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है। कुचालक में ये ऊर्जा गैप बहुत ही ज़्यादा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा गैप को क्रॉस करके चालन बैंड में नहीं जा पाता। अतः कुचालक के चालन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिससे उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्धचालक के चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जिसलिए उसमें थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित होती है। तो ये रूपरेखा है कि कैसे धारा प्रवाहित होती है। ये तो संरचना हो गई। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे विभवांतर और बंद परिपथ के बारे में। तब तक हमें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलने वाला है। जय हिंद।